आज मैं कोई रेसिपी लेके नहीं आई हूँ, लेकिन घर में ढेर सारे खाना बनाई थी। मीठा पीठा सब कुछ बनाई थी, क्योंकि घर में लक्ष्मी पूजा थी और ये लास्ट गुरुवार था। तो ढेर सारी सजावट होती है घर में। तो इसी का वीडियो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ। आई होप आपको बहुत अच्छा लगे। अगर वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे रंगोली बना रही हूँ। ये जो रंगोली बनाई हूँ ना मैं, ये चावल के आटे से बनता है। और ये जो रंगोली है ना, वो घर से बाहर से लेकर पूरा पूजा के घर तक बनता है। आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से बनाई हूँ। जब ये सूख जाता है ना, ये चावल का आटा, तो बहुत खूबसूरत लगता है। और पूजा भी ना हम सुबह 3 बजे उठ के करते हैं। ये हमारा उड़ीसा का एक ट्रेडिशनल फेस्टिवल है जो मार्गशीर के महीने में होता है। चारों गुरुवार में हम ऐसे पूजा करते हैं, पूरा रंगोली डाल के चावल के आटे से। बहुत अच्छे तरीके से हम लक्ष्मी नारायण जी को बिठा के घर में पूजा करते हैं। ये हमारे उड़ीसा में हर घर में ये पूजा होती है, सबके घर में ये पूजा करते हैं। बहुत सुंदर तरीके से पूजा घर को और पूरा घर को सजाया जाता है। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलती है, जैसे कि आम का पत्ता हो गया है, आंवला का पत्ता, दूब, ये कमल का फूल, ये सब नहीं मिलता है। लेकिन जितना मिलता है मुझे, मैं उसी से ही कर लेती हूँ। अभी जो है ना, वो सुबह 3:30 या 4 बज गए थे पूजा करते हुए। लेकिन यहाँ पे इतना मज़ा नहीं आता है जितना हमारे घर में मज़ा आता है। उड़ीसा में जब मेरी मम्मी पूजा करती थी ना, तब आसपास पड़ोसी सबके घर में सुबह 3 बजे 3:30 बजे पूजा हो जाती थी। तो बहुत अच्छा लगता था वो देखने में। लेकिन यहाँ पे इतना मज़ा नहीं आता है। लेकिन मैं करती हूँ, जितना होता है उतना करती हूँ। जैसे ही कुल देवी और लक्ष्मी नारायण के सामने दिया बत्ती लगाने के बाद ये बाहर भी लगाना होता है। उसके बाद जाके तुलसी जी का भी पूजा करते हैं। लेकिन ये लास्ट गुरुवार में ना ढेर सारे घर में मिठाइयाँ, पीठा और खाना बनाया जाता है। मेरी मम्मी ढेर सारी मिठाइयाँ वगैरह बनाती थी। मैं भी ये बनाई हूँ, जितना होता है उतना बनाई हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये खजा बनाई हूँ। साथ में हमारे वहाँ इसे बल्लभ बोलते हैं। आपके वहाँ क्या बोलते हैं आप मुझे कमेंट कीजिए। साथ में बालूशाही भी बनाई थी। बालूशाही, खजा, बल्लभ, ये सब मैं कैसे बनाई हूँ, इसका फुल वीडियो मेरे चैनल में है, आप जाके देख सकते हैं। मैं पहले से ही अपलोड कर दिया हूँ। लेकिन बालूशाही का जो वीडियो है ना, मैं अभी अपलोड किया हूँ 2 दिन पहले ही। ये जो मिठाई है ना, जो भी मैदा की मिठाइयाँ होती है, वो मैं बुधवार के दिन बना देती हूँ। और खाना बाकी का मिठाई वगैरह सब कुछ मैं गुरुवार के दिन ही बनाती हूँ। अभी खाना बना रही हूँ, ये गुरुवार दिन का वीडियो है। दाल, चावल, सब्जी, उसके साथ खट्टा मीठा ये टमाटर का बनाई थी, जिसे हमारे साइड में इसे टमाटो खट्टा बोलते हैं। साग नहीं मिला था, इसलिए मैं साग नहीं बनाई थी। लेकिन जितना मिला था उसी से ही मैं सब कुछ बनाई हूँ। दाल, चावल, सब्जी, टमाटर का खट्टा और खीर भी बन गई है। और सुबह 8 बजे एक भोग लगाया जाता है भगवान जी को, जिसमें पोहा और सारे जो फ्रूट्स वगैरह हैं ना, सब कुछ डाल के सुबह एक भोग लगाते हैं। उसके बाद दोपहर को ये जो दाल, चावल, मीठा जो भी बना है वो भोग लगता है। उसके बाद मैं यहाँ पे मैदा का थोड़ा सा नमकीन बना रही हूँ। और साथ ही मैं काकेरा पीठा बना रही हूँ, जो हमारे उड़ीसा का फेमस है। और हर पूजा में ये काकेरा पीठा बनता है। तो काकेरा पीठा भी मैं यहाँ पे बना रही हूँ। और साथ में पोड़ो पीठा, जो हमारे उड़ीसा का एक फेमस पीठा है। एक है काकेरा पीठा, दूसरा है पोड़ो पीठा, आड़िसा, ये सब कुछ बहुत फेमस है मेरे उड़ीसा में। लेकिन पोड़ो पीठा को जो बनाने का प्रोसेस होता है ना, वो बहुत अलग होता है। तो ये पीठा जो है ना, इसे चूल्हे में बनाया जाता है और ऊपर से ना कोयले के आग भी डालते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है और उसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। लेकिन यहाँ पे वो है ही नहीं, तो मैं नहीं बना पाती हूँ। साथ ही में मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं काकेरा पीठा भी बना रही हूँ। उसके साथ बड़ा मूंग दाल का लड्डू, बहुत कुछ बनाई थी, उत्तपम, सब कुछ बनाई थी, आप देख सकते हैं। जैसे ये सब का नाम भी हमारे उड़ीसा में बहुत अलग है। जैसे कि ये उत्तपम हो गया, लेकिन हमारे वहाँ इसे चकुली पीठा बोलते हैं, बहुत अलग नाम है। और ये जो पोड़ो पीठा है, आप देख सकते हैं, ये भी बन गई है। तो सारे पीठा और मिठाइयाँ जो भी बनानी थी सब कुछ बन गई है। आप देख सकते हैं, ये 10 तरह की पीठा और मिठाइयाँ बनाई हूँ मैं।
क्योंकि लक्ष्मी पूजा में ना लास्ट डे में 10 तरह की पीठा और मिठाइयाँ पूजा होती है। उसी के साथ दाल चावल सब्जी और पिठो भजा, उसी के साथ टमाटर का खट्टा और साथ ही में साग भी होता है। लेकिन जो साग पूजा के लिए यूज होता है ना वो साग नहीं मिला मुझे, इसलिए मैं साग नहीं बनाई हूँ। और जितना भी पीठा और मिठाई वगैरह मैं बनाई हूँ ना, सब में से मैं एक एक ही निकालती हूँ प्रसाद के लिए, क्योंकि जो प्रसाद में लग जाता है ना वो किसी को भी नहीं देना होता है, वो सिर्फ घर वाले ही खाएंगे। इसीलिए थोड़ा सा ही मैं यहाँ पे पूजा करती हूँ। लेकिन मेरी मम्मी जो है ना वो जो काकरा पीठा है उससे 5 लेती है, और सब पीठा जो है वो 5-5 ही लेती है। लेकिन इसीलिए मैं यहाँ पे एक एक ही सब कुछ ले रही हूँ, क्योंकि वो सब कुछ खाना भी होता है उसी दिन ही। और उसके बाद यहाँ पे मैं दूसरा जो भोग लगा रही हूँ वो दोपहर को 11 बजे या 12 बजे एक भोग लगता है, जिसमें आलती धूप सब कुछ लगाने के बाद भोग लगता है। ये सेकंड भोग में ना दाल चावल पीठा मीठा सब कुछ पूजा होता है। उसके बाद जो मार्गशीर महीना का गुरुवार का पूजा है ना वो कैसे करते हैं, क्या क्या स्टोरी है, वो पूरा एक बुक में लिखा हुआ है लक्ष्मी पुराण में, तो वो पुराण पढ़ना होता है। उसके बाद प्रसाद लगाती हूँ, फिर आरती करती हूँ। जिस तरीके से मुझे आती है पूजा करना मैं उसी तरीके से कर लेती हूँ। अगर कुछ भी गलती है तो आप मुझे बता सकते हैं। ये जो मार्गशीर का महीना है ना बहुत मज़ा आता है, मुझे बहुत मज़ा आती है, क्योंकि बुधवार के दिन जो भी रंगोली डालना होता है उसके बाद ये पूजा किया जाता है। लास्ट में शंख फूंक के वो पूजा ख़त्म हो जाती है। और आप देख सकते हैं पूरे घर में मैं कैसे रंगोली डाली हूँ। मैं एक छोटी सी वीडियो में आपको दिखाती हूँ। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे बताइए, और रंगोली कैसी बनाई हूँ मैं आप मुझे वो भी कमेंट करके बताइए। हमारे उड़ीसा का ये एक ट्रेडिशनल कल्चर है जो सबके घर में बनाया जाता है, लेकिन बाहर रह के भी थोड़ा बहुत भी घर में बनाते हैं ना तो बहुत मज़ा आता है। उस दिन बहुत शांति भी मिलती है। आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से सजाई हूँ भगवान जी को। और गुजरात और उड़ीसा में बहुत फ़र्क है। जैसे कि हमारे उड़ीसा में मार्गशीर का महीना स्टार्ट होता है ना, उससे 15 दिन के बाद ही यहाँ पे मार्गशीर का महीना स्टार्ट होता है। चलिए, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट कीजिए, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।